Hello, dear students. How are you? I hope you all are very well. Today is Guru Purnima, so I wish you very happy Guru Purnima. Okay, we are doing cracking series, and today some questions are there. So let's see. Question is that what could be the product और दी फॉलोइंग। कहता है कि एनिलीन है, एनिलीन ये NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करता है और X बनता है, और ये जो X है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Y बनता है। क्वेश्चन इज दैट प्रोडक्ट Y के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, प्रेडिक्ट Y क्या है इसमें से। ठीक है, फाइनल में भी वैसे भी पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो आप जरा, सपोज दिस है, ये हमारा एनिलीन है। अगर देखो आप तो ये एनिलीन है, और एनिलीन का हम डाइज़ोटाइजेशन कराएंगे। ये जो डाइज़ोटाइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो डाइज़ोटाइजेशन कराएंगे तो आपको तो मालूम है कि ये डाइज़ोटाइजेशन कराएंगे तो ये जो एनिलीन है ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का हम ये NN डाइमेथाइल एनिलीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कपलिंग रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? कपलिंग रिएक्शन करेगा। तो अगर हम देखें तो ये जो NN डाइमेथाइल है, NN डाइमेथाइल है इस तरह से। ठीक, तो ये इसके पैरा पोजीशन से एक Cl को लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। दिस हो गया, ये N डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और अगर आप देखो तो ये इसके पैरा पोजीशन से H निकल रहा है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, दिस हो जाएगा। तो ये कपलिंग के आफ्टर में प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो हम देख सकते हैं क्या होगा। ये तो नहीं होगा, ये अगर देखो आप, दिस ये पैरा पोजीशन से हो रहा है, और यहाँ पे देखो आप तो ये इसके मेटा पोजीशन से हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है दिस है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर देखो आप तो IUPAC नेमिंग अगर इस कंपाउंड का बोलो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, तो इस पे क्या है? कहता है ट्रीटेड विद Br2 के साथ एक तरह से रिएक्शन कराते हैं 1 इक्विवेलेंट। तो अगर हम Br2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं इसका, तो देखेंगे कि ये कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे मान लो इधर लगा है, ये इस तरह से है। यही जो है ये एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पे मूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इधर आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का जो है वो इधर आएगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? इस पर्टिकुलर कार्बन पे डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है, दिस। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया? एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, अब Br2 में देखोगे आप तो Br2 में भाई, अगर Br2 का देखो, अगर बॉन्ड को आप ब्रेक करो, देखो जरा, ये Br है और यहाँ एक Br है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक करो आप, तो बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होएगा। ट्रांसफ़र होने में क्या है? Br फ्री रेडिकल जैसा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमने किया, एक Br यहाँ रख दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक Br यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब ये दोनों जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन रख के जो है वो यहाँ रखेंगे, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखोगे आप तो क्या हुआ? फाइनली देखोगे तो यहाँ एक नया डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है। ठीक है, नया डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है, और ये कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक Br ये आ गया, और यहीं से एक Br ये आ गया। तो क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है? देखो जरा ऑप्शन में, एक ये है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। दिस है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया मिड में, और ये एक Br इधर हो गया, एक Br इधर हो गया। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, बाकियों में देखोगे तो अनइवन टाइप में दिया है। तो आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको करो। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये भी सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, ये है 1 2 3
2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल प्रोप 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये BH3 है और ये NaOH हो गया, बेसिक मीडियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा। तो एल्कीन जब भी BH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या समझना है, ये क्या हो रहा है, ये HBO प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, HBO प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या है, वहाँ क्या देखोगे आप कि ये जो 1 डिग्री एक तरह से भाई ये जो लेस एक तरह से कह सकते हो कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है वहाँ पे जो है वो नेगेटिव पार्ट लगेगा। मतलब कहने का जो आने वाला ग्रुप है तो ये तो ज़्यादा स्टेबल, मान लो हमने इधर किया, इधर मूव कराया इसको, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। इसीलिए ये बॉन्ड इधर एक तरह से इधर ना मूव करके ये बॉन्ड इधर मूव होएगा पेरोक्साइड के कारण, ठीक है। तो ये HBO है, तो आप सीधे सीधे समझो HBO है, तो HBO जो है वो कैसे जाता है, AMR से जाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ से जाता है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ से जाएगा तो आपको तो मालूम है, अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ से जाएगा और इसके रिजल्टिंग में OH लगने वाला है तो वो OH कहाँ लगेगा, CH2 पे लगेगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखो कि क्या होएगा, ये CH3 ऐसे ही है, ये CH3 ऐसे ही है, ये यहाँ पे तो H आ जाएगा, ये हो गया क्या, CH2OH, ठीक है, दिस हो गया, ये हो जाएगा, ओके। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, तो ये AMR से गया। अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाता तो यहाँ पे OH लगता, ये जो हमारा C है ना इस पे OH लगता और ये जो H देखा आपने वो यहाँ लग जाता। तो आपको क्या है, ये रीजन देख कर ही तुरंत पता करना है कि HBO प्रोसेस है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो कि AMR से जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ से जाएगा तो OH जो है हमारा इस पर्टिकुलर CH2 पे लगेगा, ना कि C पे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें तो देखो एक ये दे रहा है ऑप्शन, यही हो जाएगा हमारा आंसर दिस। बाकियों में अगर चेक करो तो बाकी तो अनइवन टाइप में दे रहा है, उसने दिया है, ये भी हमारा नहीं होगा। और ये देखो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनामिक्स से है। कहता है फॉर द होमोजेनियस रिएक्शन XA है प्लस 5B है, LY और MZ बनाता है, डेल्टा H गिवन है -30 किलो जूल पर मोल दे रहा है, डेल्टा S एंट्रोपी गिवन है -100 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं ज़रा। देखो मान लो अगर हम देखें तो किस टेम्परेचर पे कहता है इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इसका मतलब हमें T पूछ रहा है, डेल्टा H हमको गिवन है, कितना गिवन है -30 किलो जूल दे रहा है, किलो जूल है तो इसको 10³ का मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जूल मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू देखो दे रहा है, डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये देखो एंट्रोपी दे रहा है ना -100। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्चुअल होता है, फॉर्मूले की टेस्टिंग है, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, आप उस समय क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये मैटर करता है, उसी में सारा गेम होता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, H दे रहा है, S दे रहा है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अगर डेल्टा G इक्वल्स टू देखो तो क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, दिस हो गया। अब इक्विलिब्रियम बोल रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा G 0 हो जाएगा, ओके। तो अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 हो गया, आप T डेल्टा S उधर ले आओगे आप, तो रिजल्टिंग क्या हो गया, T डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H और T इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा S, ठीक है, दिस हो जाएगा। अब अगर देखो थोड़ा सा तो T इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा S हो गया। अब यहाँ देखो डेल्टा H दे रहा है, डेल्टा S दे रहा है, दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, केवल एक तरह से नंबर रख दो। तो ज़रा देखो इसी क्वेश्चन को ज़रा इधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया T इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा S हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, डेल्टा H की वैल्यू देखो कितनी, 30 × 10³ हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखो तो क्या हुआ, ये दिस हो जाएगा 30,000 हो गया,
अपॉन 100 रखोगे आप, ये वैल्यू रखोगे 100, तो ये तो कैंसिल होने वाला है, बचा क्या 300 क्या केल्विन, 300 केल्विन आया। अब इसी को अगर कुछ ऑप्शन में तो वो डिग्री सेल्सियस में दे रहा है, तो ऑप्शन में अगर डिग्री सेल्सियस में दे रहा है तो आप 300 से 273 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो ये है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 इज 0.040 लिखा है, ठीक है, ये जो है वो 0.040 है, ठीक है। इज कहता है एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी 1 ग्राम पर ml है, डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है। तो जरा देखो आप, जरा देखो क्या पूछता है, वो कह रहा है मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। अब दे क्या कह रहा है, दे क्या कह रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, और वो कहता है इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो मोल फ्रैक्शन अगर दे रहा है तो x, अगर x देखें x C2H5OH इक्वल्स टू भाई x मोल फ्रैक्शन के लिए हो गया, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना 0.040 दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें वाटर अल्कोहल दोनों प्रेजेंट हैं, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 1 से, 1.00 से माइनस कर दो, तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0.96, ठीक है। ये क्या है 0.96 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी के लिए तो आपको मालूम है, मोलैरिटी के लिए अगर फॉर्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ सोल्यूट क्या है C2H5OH है, तो यहाँ पे N C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा वॉल इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो जरा देखो आप, जरा देखो अब अगर ये C2H5OH का मोल निकाला है, मोल फ्रैक्शन तो मालूम है आपको, अब जरा देखो अगर यहीं पे थोड़ा सा हम देखें इसको नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, तो जरा देखो x C2H5OH अपॉन XH2, ठीक है। अब देखो ये C2H5OH इतना लेस है, इतना लेस है कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जाओ, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जाओ, ये देखो अभी कितना है 0.040 अपॉन 0.96, ये सब मान लो आप कैंसिल कर दो इस तरह से, पूरा अगर कैंसिल कर दो तो पूरा कैंसिल करके भाई इसके साइड में 0 तो क्या दिक्कत है, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से देखो तो कितना जाएगा, ये 24 हो गया, और ये कितना आ गया 1 जा आ गया। तो मतलब बताने का है, ओवरऑल बताने का मतलब क्या है कि 1/24 हो गया। तो इतना लेस है ये, इतना लेस है ये कि सारा का सारा वो तरह जो हमारा सॉल्वेंट है उसी के जैसा रहे, एक तरह से पूरा तो 24 जो है वो वाटर का ही है, तो बहुत कम अमाउंट में है। तो ऐसे ही हम अगर ले नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, तो ये अगर देखो आप तो अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल भी जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक, अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल 1, और ये जो हमारा वाटर है उसका नंबर ऑफ मोल 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगर हमको किसी तरीके से, अब अगर ये मान लो NC2H5 अपॉन ये हो गया वॉल्यूम हो गया, अब जरा देखो N है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, तो नंबर ऑफ मोल 1 हो गया सपोज इसका, ठीक है 1 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम पता चल जाए अगर हमको किसी तरीके से वॉल्यूम पता चल जाए, तो ज़रा देखो C2H5OH है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास कितना होएगा, ठीक है। मास देखो, तो मास अगर निकालो तो C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास कितना है, C2H5OH का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालो आप, C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना आएगा, 12 2 24, 5 और 1 6 प्लस 16, तो नियर अबाउट ये कितना हो गया 24 6 30 और 16 46, तो 46 हो गया। इनटू मोल कितने हैं 1, प्लस वाटर के कितने मोल हैं टोटल 24, इनटू वाटर का एटॉमिक मास, एक तरह से मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, देखो तो 18 आएगा। अब इसको आप टोटल प्लस कर लो, ये 46 हो गया और ये प्लस हो गया कितना
18 4 जा 72 और 18 2 जा 36, 36 और 7 कितना हुआ 43, ये हुआ। प्लस कर लो, देखो कितना है 6 to 8, 6 to 8 हो गया और 4 3 7 और 4 कितना हो गया ये ओवरऑल 478। क्या 478 क्या ग्राम, ठीक है। तो इतने ग्राम है। अब देखो एक वर्ड इसने दिया था, एक यहाँ पे दिया था, ये दिस कह रहा है 1 ग्राम पर मोल पर ml, 1 ग्राम पर ml कहता है एज्यूम डेंसिटी इज दिस। तो अगर डेंसिटी देखो इतना है, अगर डेंसिटी इतना है तो इसका मतलब है 1 ग्राम में 1 ml डेंसिटी है, तो दिस मच ग्राम है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, दिस मच ml हो जाएगा। तो ये 478 ml भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल 1 था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 478 इंटू 1000, क्योंकि ml में है ना, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, लीटर में हुआ। अब देखो जरा, अब क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करो तो नियर अबाउट 2 जाएगा, 2.09 के राउंड में आएगा, तो 2.09 n जो है वो हो जाएगा। तो देखो जरा हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, दिस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा, कहता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट भी बताना है आपको। तो जरा देखो, बी आर है और सी एल लगा है, एम जी ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तब क्वेश्चन ये है कि सी एल में और इस बी आर में एम जी के साथ में रिएक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो सी एल तो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बी आर तो थोड़ा कम है, तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होएगा तो बी आर जो है वो एम जी के साथ में जल्दी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइड में जरा, देखो। तो अगर हम रिएक्शन ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा देखो आप, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया क्या, एम जी बी आर, ठीक है, और ये यहाँ पे सी एल ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो D2O के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो D2O का मतलब DOD है ना, ठीक है, क्या है DOD है। अब देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ एम जी है, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, ठीक। तो आपको तो मालूम है कि ये मेटल पे पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आएगा, ठीक। अब DOD में देखो तो D प्लस और OD माइनस हो गया, तो D कहाँ जाना चाहिए, D इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा D, और MgBr जो है OD को लेके निकल जाएगा। तो देखो रिजल्टिंग क्या बना, रिजल्टिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ आ गया क्या D, ठीक है, यहाँ D आ गया, और यहाँ Cl अपना ऐसे ही है, और ये क्या हो गया MgOD Br निकल गया, ठीक है। MgOD Br जो है वो Br है, ठीक है, MgOD Br निकल गया। अब देखो, अब आगे क्या किया इसने, Na ईथर से, Na ईथर का मतलब आपको तो समझ में आ रहा है, Na ईथर का मतलब क्या है, वो रिएक्शन की तरफ ले जा रहा है ये। तो देखो वो रिएक्शन की तरफ ले जाएगा तो क्या होगा, देखो जरा, ये किया इसने, ठीक है। यहाँ सपोज हमने Cl लिख दिया, ओके, और यहाँ लिख दिया हमने D, ठीक। अब ऐसे ही 1 मोल और आएगा ना, ऐसे ही 1 मोल जो है वो और आएगा, तो 1 मोल और आएगा तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ये ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो जरा, तो क्या होगा, यहाँ से ये 2NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर 2NaCl बाहर निकला तो रिजल्टिंग देखो क्या आया, ये हमारा ऐसे ही है, यहाँ D है, ठीक है, और ये देखो आप, ये देखो, तो यहाँ से ऐसे जुड़ गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे जुड़ गया, और इसका D कहाँ है, इसका D यहाँ है, तो इसका D कहाँ है, इसका D ये है। अब जरा देखो क्या प्रोडक्ट हो सकता है फिर, देखो दोनों पे Br और Cl लगा के दे रहा है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक। ये देखो D यहाँ है, D यहाँ। अब जरा डिफरेंस देख लो, चेक कर लो, यहाँ D लगा है फर्स्ट पहले रिंग पे, तो देखो कितने का डिफरेंस है कार्बन पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फर्स्ट पे लगा है और इधर से ऐसे जाके 6 पे लगा है। जरा देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, राइट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाकी ये देखोगे आप तो देखो 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, जबकि इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, और ये तो आपको दिख ही रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को जो है वो देखते हैं, वेट अ मिनट,
हमने ना कितने कर लिए, फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मे बी कितने किए अभी हम लोगों ने, चलिए ये। अब इसमें देखें तो एक और ऑर्गेनिक का है क्वेश्चन, तो देखो जरा अच्छे से देखो। ये CN है, नाइट्राइल है, ठीक है, नाइट्राइल है, H2O प्लस है। तो आपको तो मालूम है नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल ने पानी पिया, एसिडिटी हो गई, तो यहाँ करवा दो एसिडिटी, क्या दिक्कत है। अगर नाइट्राइल पानी पीने से नहीं पीछे हट रहा है तो हमको एसिडिटी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। CuCl हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ये CuCl हो गया। अब देखो SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक मिनट, COOH हो जाएगा ना, OH हो जाएगा, ये तो अगले स्टेप में होगा, COOH हो गया। अब देखो SOCl2 से रिएक्शन करेगा ना, तो SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या है, कुछ ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा SO, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मीन्स अभी क्या मिला, SOCl2 से रिएक्शन करने के बाद ये CO और यहाँ पे Cl, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड मिला, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो उसने क्या कराया है, अब उसने क्या कराया है, AlCl3 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है। अब जब बेंजीन की रिएक्शन कराओगे ना आप, तो वो Cl को लेके निकलेगा बाहर, ठीक है, वो Cl को लेके बाहर निकलेगा। तो जैसे देखो क्या हो सकता है, सपोज बेंजीन हो गया, ठीक, ये बेंजीन हो गया, यहाँ है इसका एक H, इसको लेके बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या हुआ, HCl बाहर निकल गया, तो देखो क्या हो गया, दिस, ठीक, यहाँ CO है और यहाँ एक ये हो गया, कैसे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है जी। तो अब इसी को तो pH बोलते हैं ना भाई, यही तो फिनाइल है, इसी को pH बोलिए, PH C डबल बॉन्ड O, pH। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, देखो फर्स्ट तो होना नहीं है, सेकंड हो गया हमारा B नंबर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। कहता है कौन सा ड्रग का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। देखो क्या बोला उसने, ये कह रहा है रेनिटिडिन है, ट्रैंकुलाइजर है क्या, क्लोरोएम्फेनिकॉल है, एंटीबायोटिक्स है क्या, इक्वेनिल है, एंटी डिप्रेसेंट है क्या, एस्पायरिन है, एंटीपायरेटिक है क्या, ठीक है। तो वो कहता है, वो कह रहा है कॉम्बिनेशन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो अगर देखो आप थोड़ा सा नेग्लेक्शन करो, क्लोरोएम्फेनिकॉल है, एंटीबायोटिक्स है, तो सही है, एंटीबायोटिक्स होता है ये, ठीक है। सोप में यूटिलाइज करते हैं, डेटॉल में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एक्वानिल है, एंटी डिप्रेसेंट है, तो हाँ डिप्रेशन में यूज होता है, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये आंसर नहीं होगा, लेकिन वैसे तो आंसर सही है, हमें तो गलत पता करना। एस्पायरिन है, एंटीपायरेटिक होता है क्या, तो एस्पायरिन भी जो है वो एंटीपायरेटिक होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रेनिटिडिन है, ट्रैंकुलाइजर है, तो नहीं, रेनिटिडिन ट्रैंकुलाइजर नहीं होता है। रेनिटिडिन जो है वो एज एक तरह से कह सकते हैं एसिड को कम करने के, स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए एसिडिटी को रेनिटिडिन यूटिलाइज करते हैं, हिस्टिडिन जैसा होता है। ओके, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है विच रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर, कौन सा सही ऑर्डर है। वो कह रहा है कि कौन सा इनमें से सही ऑर्डर है। देखो NF3 है, NCl3, NBr3, NI3। क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। क्या लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है क्या, तो नहीं, ये लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं है। क्यों, क्योंकि NF3 को ज़्यादा दिखा रहा है ना, तो ज़रा देखो, आपको तो मालूम है, ये मान लो इस तरह से लगा, ठीक है, या नीचे लगा सकते हो आप। ये जनरली क्या करता है, ये F नाइट्रोजन, भाई F के साथ में क्या है, ये नाइट्रोजन लगा है, 3 बॉन्ड लगे हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि वो इतने जल्दी नाइट्रोजन जो है वो डोनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है। इसलिए जो है वो इतना अच्छा बेस नहीं होगा। लेकिन NI3 में देखोगे आप, NI3 में देखोगे तो आयोडीन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन से दूर होता है, तो ये रोक नहीं पाता है और वो वहाँ से कर सकता है। इसलिए ये हमारा ऑर्डर जो है वो, जो क्वेश्चन क्या कहता है, वो विच रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर, सही है, तो पहला वाला तो सही नहीं है। F2Cl2Br2I2 है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो हाईएस्ट सॉल्युबल जो है वो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसीलिए कभी आप फ्लोरीन का PPT नहीं देखते हो। AgCl दिखाई देगा, AgBr, AgI दिखाई देगा, लेकिन AgF का उतने जल्दी नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, तो ये जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।
जस्ट अपोजिट का मतलब ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, F2Br2Cl2Br2I2, ठीक है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो जरा, कहता है NH3 PS3 ASH3 और SbH3 है, BIS3 है, ठीक। कहता है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर आप ऑर्डर देखने चाहोगे तो ये ऑर्डर जो है वो परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस और बड़ा, एस और बड़ा, Sb और बड़ा, Bi और बड़ा। तो अगर साइज एक तरह से छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो H और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। लेकिन PH3 में देखोगे तो फास्फोरस का साइज बड़ा हो गया, तो बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, AS का और बड़ा हो गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट छोटू 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 मोटू छोटू बहुत मोटू छोटू बहुत बड़ा मोटू, तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तो क्या है, वीक हो जाएगा, तो थर्मली लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये परफेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। डी देखोगे FCl-Bri कहता है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जो है ना वो जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ये आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये भी हमारा ऑर्डर गलत। तो इस क्वेश्चन से देखोगे ना आप, तो इस क्वेश्चन से आपको एक तो क्वेश्चन यही हो गया, एक जो है 4 क्वेश्चन और बनते हैं इंडिविजुअल पे अगर पूछा जाए, तो 4 और 1 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस पे 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको आप क्लियर कर लो, क्वेश्चन ये मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक से। Cr2O7 है, O- है, क्रोमेट के फॉर्म में, H+H2O2 है, A+ डी ब्लू कलर दे रहा है, H2O निकलता है, MnO2 KOH है, O2 है, B कहता है ग्रीन कलर का है, K2Cr2O7 K2Cr4 Cr2O3 कलरलेस गैस है। फिर ये रिएक्शन कराता है और कहता है कि यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस निकलती है। अब जरा देखो, थोड़ा सा कलर गैस की मारे, एक तरह से गैस का अगर थोड़ा सा कलर आपको मालूम होगा कुछ गैसेस का, तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। जरा देखो, ये डी ब्लू कलर कह रहा है, ये कह रहा है कि डी ब्लू कलर देता है, ठीक है, ओके। तो डी ब्लू कलर देता है। अब देखो अलग अलग ऑप्शंस है, तो ये Cl2 आपको मालूम होना चाहिए कि जो Cl2 है ना वो ग्रीनिश येलो टाइप में होता है, ग्रीनिश येलो या येलो ग्रीनिश कहीं होता है, मतलब ग्रीन कलर का है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ग्रीन कलर का है। अब ये बी, तो लेकिन बी का मतलब क्या, सेकंड नंबर पे ही होना चाहिए ना, ये ABCD, तो सेकंड पर ही ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होएगा नहीं। अच्छा एक गैस और पकड़ लो आप, तो आंसर मिल जाएगा आपको। कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस अगर ये देखो सब दे रहा है, इन सब में देखो कलरलेस गैस ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो O2 देखोगे ना तो ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। तो इसका मतलब है O2 किस नंबर पे होना चाहिए, अगर कलरलेस गैस इन सभी में निकल रहा है तो O2 जो है वो C नंबर पे होना चाहिए। और उधर ग्रीन गैस निकल रही है, ग्रीन गैस तो Cl2 होता है, तो इसको किस पे होना चाहिए, इसको B नंबर पे होना चाहिए। अब ज़रा देखो सेकंड पे B कहाँ है, पहले में तो कहीं है नहीं, सेकंड में भी कहीं नहीं है, थर्ड में भी कहीं नहीं है, ठीक है भाई। O2 देखो कहाँ होना चाहिए, बाकी CrO2 Cl2 कह रहा है ना, Cl2 तो दे रहा है, ठीक है। और भी हम देखेंगे ग्रीन कलर का प्रॉपर क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस नंबर पे होना चाहिए, नहीं होएगा तो Cl2 नहीं होगा, कोई और गैस होएगी। तो अभी देखो O2 से पहचानो भाई, Cl2 एक ही में दे रहा है ना, O2 से पहचानो आप, तो ऑर्डर में ही फिट नहीं होगा, तो छोड़ो दो इसको। कलरलेस गैस थर्ड नंबर पे कहाँ है, यहाँ पे तो कलरलेस गैस है, ठीक है। ये कलरलेस गैस थर्ड नंबर पे एक तरह से 3 ऑप्शन में है थर्ड नंबर पे, तो इन्हीं 3 में एक होगा ये ऑप्शन, तो फर्स्ट तो छोड़ दो आप, ठीक है। फर्स्ट में भी है, लेकिन ये Cl2 जो है ना वो इधर दे रहा है, तो Cl2 तो नहीं होगा, Cl2 बाकियों में भी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कोई और भी गैस होगी जो एक तरह से ग्रीन कलर की होगी। तो ज़रा देखो, अब अगर रिएक्शन की थोड़ी बात करो, Cr2O7 का H+H2O2 के साथ अगर रिएक्शन कराए ना, तो ये जो डी ब्लू कलर बन रहा है, ये डी ब्लू कलर है, तो प्रॉपर अगर रिएक्शन आप थोड़ा क्लियर करके अच्छे से रखोगे तो ये क्या है, CrO5 बनाएगा, ये जो है CrO5 बनाएगा, जो कि डी ब्लू कलर होता है, ठीक है। MnO2 है, MnO2 के अगर रिएक्शन कराओ, MnO2 KOH और O2 के साथ में रिएक्शन कराओ आप, तो ये क्या करेगा, K2MnO4 देता है। जब आप थोड़ी रिएक्शन को अच्छे से क्लियर करके रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो है वो K2MnO4 बनाता है। भाई हमने Cl2 को एक पॉसिबिलिटी में लिया था, लेकिन बाकी जगह दे नहीं रहा है, तो प्रॉपर रिएक्शन पे जाएंगे तो K2MnO4 जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब कलरलेस गैस तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कलरलेस गैस हो जाएगी, जो कि दे भी रहा है ऑप्शन में, ठीक है, 3 में दे रहा है। तो देखो Cr2O3 दे रहा है, K2MnO4 देखो CrO5 बनाएगा, तो यहाँ देखो CrO5 बना, K2MnO4 O2, और फाइनल वाला जो है ना,
फाइनली ये जो रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है ये CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें हम तो हमारा आंसर जो है वो दिस हो जाएगा डी। बाकी ऑर्डर जो है वो इधर उधर दे रहे हैं, तो डी नंबर। अब इससे भी आपको क्या है 5 तरह का अलग अलग क्वेश्चन मिलता है। एक तो क्वेश्चन यही हो गया, दूसरा क्वेश्चन इंडिविजुअल पे पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल रिएक्शन देके कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो दिस कैरी 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। 4 तो इंडिविजुअल हो जाएंगे, एक इस फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 5 तरह का क्वेश्चन। ऐसे ही 5 तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको बैक वाले क्वेश्चन में मिला, 5 तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें मिला, ये भी है 5 टाइप का क्वेश्चन। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने अच्छे से इसको बनाए रखते हो। ठीक है, तो अगर देखो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन 10 के अलावा और क्वेश्चन जोड़ लो अगर, तो नियर अबाउट ये 18-20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, रेनिटिडीन है, यहाँ पे भी आपको पता चला ये। अब अगर इसको भी देखोगे तो अब इंडिविजुअल क्वेश्चन हैं अपने आप में। ये एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, वो मेडिसिन दे रहा है अलग अलग ना, तो यहाँ भी जो है वो 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 5 तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो नियर अबाउट इस 10 क्वेश्चन से 25-30 टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो अगर आपके जेई और नीट की प्रिपरेशन में ये क्रैकिंग सीरीज थोड़ा सा भी हेल्प करती है, तो फॉर इंक्रीजिंग, थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने ला सकूँगा। टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो and little bit video help you, then subscribe the channel, hit the bell icon, due to which whenever cracking series or something other video will upload it, you will get it first and take the benefit. So till then, thank you and bye.